हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योर रिटायरमेंट सैलरी बुक समरी की। दोस्तों, रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द है जो हर नौकरी पेशा इंसान को परेशान करता है। इसलिए आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं इस बुक को, जिससे आप रिटायरमेंट होने के बाद भी फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। जब हम रिटायरमेंट की एज में पहुँचते हैं तो एक टेंशन सताने लगती है कि जब आपकी मंथली सैलरी आनी बंद हो जाएगी तो हमारे खर्चे किस तरह पूरे होंगे। रिचर्ड डायसन और रिचर्ड इवांस की बुक योर रिटायरमेंट सैलरी आपकी इस मुश्किल को आसान करती है। दोस्तों, इन दोनों लेखकों को फाइनेंस सेक्टर में सालों का अनुभव है। अपने इसी अनुभव के आधार पर इन्होंने ये बुक लिखी है जो ये समझाती है कि आपको किस तरह सेविंग्स प्लान करने चाहिए, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आपकी ज़िंदगी उसी तरह चल सके जब आप नौकरी करते थे और आपको पूरी सैलरी मिलती है। क्या आप रिटायर्ड पर्सन या फिर पेंशनर्स हैं? क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो आने वाले कल के लिए पैसे बचाता है? क्या आप उन लोगों में से एक है जो पैसों की इंपॉर्टेंस समझते हैं? तो ये बुक आपके लिए ही है। दोस्तों, रिचर्ड डायसन को फाइनेंशियली जर्नलिज्म में पुरस्कार मिल चुका है। वे द एक्सप्रेस, द मेल, ऑन संडे, इन्वेस्टर, कॉर्डियल और द डेली टेलीग्राफ से भी जुड़े हैं। इसके अलावा वे द टेलीग्राफ मीडिया ग्रुप के पर्सनल फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख भी रह चुके हैं। दोस्तों, रिचर्ड इवांस ब्रिटेन के जाने माने फाइनेंशियली कमेंटेटर्स और सेविंग इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट से एनालिस्ट में से एक है। इन्होंने बहुत से टॉप लेवल के फंड मैनेजर और प्रोफेशनल इंटरव्यूज लिए हुए हैं। इस वजह से उनको फाइनेंशियली मैटर्स की बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, पेंशन का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। आप अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिटायरमेंट पर मिलने वाली बेनिफिट इस मेहनत का फल है। एक वक्त था जब लोग पेंशन पर आसानी से गुजारा कर लेते थे। आज की तारीख में उन्हें यह बात परेशान करती है कि रिटायर हो जाने के बाद उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। उनको यह चिंता सताती रहती है कि वो सिर्फ पेंशन के सहारे ज़िंदगी कैसे काटेंगे। इसके अलावा एक आम इंसान को टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो और सालाना निकासी जैसे फाइनेंशियल मैटर्स की बहुत समझ भी नहीं होती है। एन्युटी और नेचुरल एड जैसे शब्द बहुतों ने तो सुने भी नहीं होंगे। हर किसी के पास प्रोफेशनल एडवाइस लेने की चॉइस भी नहीं होती है। दोस्तों, ऐसे वक्त पर यह बुक आपकी हेल्प करती है। इस बुक के जरिए दो एक्सपर्ट्स आपकी इन उलझनों को पूरी तरह सुलझा देते हैं। बुक में आगे यानी हम बताने वाले कि हम ब्रिटेन के टॉप जो इन्वेस्टर सलाहकार रिचर्ड डायसन और रिचर्ड इवांस को पढ़ेंगे। वे आपको रिटायरमेंट के बाद ही पैसों को लेकर निश्चित रहने की तरीके समझाते हैं। यह बुक आपको ब्रिटिश पेंशन सिस्टम की जानकारी देती है, लेकिन यह दुनिया के हर इंसान के लिए काम की है। यह किताब में दी गई एडवाइस जो है उसको फॉलो करके आप आराम से रिटायरमेंट की लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पूछें कि पेंशन क्या है तो हर कोई अपने तरीके से जवाब देगा। सबसे कॉमन जवाब मिलेगा कि जिस तरह नौकरी करने पर सैलरी मिलती है उसी तरह रिटायर हो जाने पर पेंशन मिलती है। कोई कहेगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिटर्न को भी पेंशन कहा जाता है। तो दरअसल इसमें दो सब अमाउंट शामिल हैं जिसे आप अपने काम करने के दौरान जोड़ते रहते हैं, चाहे वो आपकी सेविंग्स हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो या फिर आपका पीएफ हो। ये रिटायरमेंट पर आपके काम आता है। 1960 से 80 के समय एक गोल्ड वाइज रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट चलन में था। जब कोई कर्मचारी लंबी सेवा के बाद रिटायर होता था तो उसे एक सोने की घड़ी गिफ्ट की जाती थी। यह कंपनी की तरफ से अपने पुराने कर्मचारियों के सम्मान का एक तरीका था। दोस्तों, इसके साथ साथ डिफाइंड बेनिफिट या फिर फाइनली सैलरी पेंशन सिस्टम हुआ करता था। इसमें लोगों को उनकी मंथली सैलरी की तरह अच्छी खासी एक पेंशन भी मिलती थी। इस तरह रिटायर होने के बाद भी लोग बेफिक्र होकर जिंदगी बिताया करते थे। इस सिस्टम में कंपनी एम्प्लॉय की लास्ट सैलरी का कुछ परसेंट, ये आमतौर पर 2.5% हुआ करता था, इसके टोटल वर्क ईयर से गुणा करके पेंशन के तौर पर फिक्स कर देती थी। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक कंपनी में 25 ईयर्स काम किया है और रिटायरमेंट के वक्त आपकी सालाना इनकम $6,700 थी। तो ऊपर दिए मतलब जो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन से आपकी सालाना पेंशन 4,185 बनती है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में इस तरह के पेंशन सिस्टम की वजह से लोग रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल तौर पर मजबूत रहते थे। आज भी 70-80 में रिटायर हुए कई लोग इसकी बदौलत बड़े सुकून से जी रहे हैं। हालांकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन जब काम करने लगेगी तब काफ़ी कुछ बदल गया। इसके अगले लेसन में समझाया गया है। दोस्तों, अब वो दिन आ गए हैं जब बेहतरीन पेंशन प्लान हुआ करते थे। दोस्तों, 18 के दशक तक आते आते अच्छी पेंशन स्कीम्स खत्म हो गई हैं। इसकी दो वजह थी। एक तो लोगों की औसत आयु
यानी एवरेज जो एज होती है बढ़ने लगी थी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स कम होने लगे। पहले लोगों की एवरेज आयु कम हुआ करती थी, इसकी वजह से इनकी रिटायर्ड लाइफ भी छोटी रहती थी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा 70 ईयर्स तक जिया करते थे। आज अच्छी हेल्थ केयर और मेडिकल सुविधाओं की वजह से लोग एक लंबी जिंदगी जीने लगे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब उनकी रिटायर्ड लाइफ लंबी होती है और इतनी ज़्यादा पेंशन देना कंपनियों के लिए घाटे का सौदा होता है। अब दूसरी वजह को समझते हैं। धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम होती है जा रही है और इन्वेस्टमेंट पहले की तरह रिटर्न्स नहीं देती है। 1980 के दशक में जहां आराम से 9% तक सालाना इंटरेस्ट मिल जाता था, अब वो 1/3 रहकर 3% आ गया है दोस्तों। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से कंपनियों के लिए पुराने पेंशन सिस्टम को लागू रखना मुश्किल हो गया है दोस्तों। कानून के मुताबिक पेंशन देना तो जरूरी था, इस वजह से पेंशन स्कीम में बदलाव किए गए हैं ताकि उन पर बर्डन ना पड़े और इसकी वजह से पेंशन घटती जा रही है दोस्तों आज के ज़माने में एक नया पेंशन सिस्टम चल निकला है जिसे डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडल कहा जाता है। इसमें कंपनी अपनी तरफ से जितना मंथली अमाउंट आपकी पेंशन के तौर पर जमा करती है उतना ही आपकी सैलरी से भी काट कर जमा कर दिया जाता है। यानी आप बचत तो कर रहे हैं पर इसमें आपकी अपनी सैलरी से ही पैसे कट रहे हैं और कंपनी की जेब पर भी ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। इन पैसों को अलग जमा किया जाता है और रिटायर होने पर यह पैसे आपको मिल जाते हैं। यानी बीते दिनों की तुलना में अब पेंशन पर गुजारा करना मुश्किल है। अब अपनी रिटायरमेंट का भार एम्प्लॉयर में एम्प्लॉय पर शिफ्ट हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो पहले आप बस काम करते थे और आपका ऑफिस आपके रिटायरमेंट की चिंता करता था, आपका फ्यूचर सिक्योर था। आज आप काम भी करते हैं और आपको अपने फ्यूचर की चिंता भी सताती रहती है। तो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं कि हम देखेंगे कि आपको किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करने चाहिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न्स ही आपके काम आते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट लगातार कम होते जा रहे हैं और इस वजह से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। आपने जो सेविंग्स की होती हैं रिटायर होने के बाद अपने खर्चों उसी तरह से पूरा करने होते हैं। इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि बचत खत्म ना हो। आपको बचत पर ब्याज मिलता है, एक तरह से यही आपकी इनकम बन जाती है। सबसे पहले यही समझते हैं कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, जैसे अगर आपने स्टॉक मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता। हालांकि दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अपने इस चैनल में शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर आप उन्हें वॉच करेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आपको हर क्वार्टर 3 महीने में उसका डिविडेंड मिलता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी एक अच्छा विकल्प है। वैसे तो आप जब चाहें इन फंड्स में कैश निकाल सकते हैं पर हर ट्रांजेक्शन के पैसे भी कटते हैं। इसलिए एक्सपर्ट ये एडवाइस देते हैं कि अगर आप हर 3 महीने में कैश निकाला करें। हर इन्वेस्टमेंट में 2 फैक्टर्स होते हैं, यील्ड और नेचुरल यील्ड। जब आप बचत खाता खोलते हैं, जब आपको अपने जमा किए हुए पैसे पर ब्याज मिलता है, इसे यील्ड कहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आपकी इनकम है, इसी तरह मकान से मिलने वाला रेंट भी ये एक यील्ड है। अब आप इन दोनों में फ़र्क ये है कि बैंक में पैसे जमा करने पर कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, लेकिन एक घर की समय समय पर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करनी होती है जो आपकी जेब पर एक बर्डन बनता है। इससे बचने के लिए घर से मिलने वाली इनकम में से एक हिस्सा इस तरह के खर्चों के लिए अलग रख देना चाहिए। इस तरह आपके पास जो अमाउंट बचा है वो हुई नेचुरल आपकी यील्ड। तो दोस्तों अब इसको डिटेल में समझते हैं कि आज के समय में ब्याज दरें बहुत घट चुकी हैं। शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदना भी फायदेमंद नहीं रह गया है दोस्तों। अगर आप $1000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुश्किल से $37 का रिटर्न मिलता है। यानी अगर आपको साल में $30,000 चाहिए तो कम से कम दोस्तों आपको $70,98,000 इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अब ये आपके बस की बात तो नहीं है दोस्तों। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में पैसा डूबने का रिस्क भी होता है। इसके अलावा इस पर टैक्स भी कटता है। ये सब दोस्तों आप जानकर सोचेंगे इस तरह से तो सिर्फ रिच क्लास ही सर्वाइव कर सकती है, तो फिर एक आम इंसान क्या करे? आपके मन में ख्याल आएगा कि शायद अपने एसेट्स बेच देना यही सही सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों अपने एसेट्स बेचकर आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, पर इसके लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि डेविड नाम का एक इंसान है जिसकी कुल सेविंग्स यानी आपको $3 लाख है। उसका अपना एक घर है और उसको अपने खर्चे के लिए 1,50,000 की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि उसे किसी ऐसी स्कीम में यह पैसा लगाना चाहिए जहां कम से कम 5% इंटरेस्ट हो दोस्तों। हालांकि उसे प्रेजेंट ब्याज पर 4.24% के अकॉर्डिंग, यानी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि $12,709
डॉलर रुपए ही मिल पा रहे हैं। डेविड को उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जितना उसे ज़रूरत है। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसे अपने एसेट्स बेचने का ख्याल आता है। जब आप कहेंगे कि ये कैसी बेतुकी बात है, ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्तों। आपको बस थोड़ी प्लानिंग करने के इस काम को करना चाहिए ताकि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपको नुकसान भी ना हो दोस्तों रिटायर होने के बाद अगर आप अपने खर्चों के लिए अपनी सेविंग्स का ही यूज़ करने लगेंगे तो एक दिन आपके हाथ खाली रह जाएंगे दोस्तों। हमारे घर के लिए दोस्तों सबसे बड़ी एसेट होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब आप रिटायर हो जाएं तो अपने जीवन यापन के लिए घर ही बेच दें। तो फिर आप सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप इक्विटी रिलीज वर्ड अक्सर सुनते होंगे। इसे एक तरह का लोन कहा जाता है जो 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ले सकते हैं। इसमें मकान मालिक अपने घर की कीमत का कुछ हिस्सा लोन ले सकता है और इस पैसे को मनचाहे तरीके से खर्च कर सकता है, यानी इलाज, वेकेशन, घर खर्च एक्सेट्रा। ये तरीके सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, पर इसके भी कुछ नुकसान है। दरअसल इसका असर आपकी नेक्स्ट जनरेशन पर होता है जो इस प्रॉपर्टी के वारिस बनते हैं। इसलिए इसका डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। यह पैसा टैक्स फ्री होता है, पर जो आपको लोन देता है वो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। अगर आज आपने अपने घर की कीमत का 1/3 पैसा लोन लिया है जिस पर 6% इंटरेस्ट लग रहा है और मकान की कीमत सालाना 4% बढ़ रही है, तो 35 ईयर्स बाद आपको मकान की कीमत का लगभग 2/3 लोन चुकाना पड़ेगा। यानी घर की कीमत जिसकी थी 12,13,730, उस पर दोस्तों आपको चुकाने होंगे 8,12,355 रुपए। दोस्तों इस वजह से इक्विटी सीरीज को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर यूज किया जाता है और इससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। आप मकान का कितना परसेंट लोन के तौर पर ले सकते हैं ये आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये परसेंटेज भी बढ़ता जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि लोन का अमाउंट आपके घर की वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। इक्विटी रिलीज के दो मुख्य मेन रीजन होते हैं, लाइफ टाइम मोर्गेज और होम रिवर्जन। इनमें पहला सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसमें आप लोन लेते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के मालिक भी बने रहते हैं। लोन लेने वाले में तो न रहने पर घर बेचकर लोन भी पे कर दिया जाता है। इसमें आपको इंटरेस्ट हर 3 साल में देना होता है। जब चाहे तो इसे जल्दी भी पे कर सकते हैं। हमें न सिर्फ अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना होता है बल्कि ये भी ध्यान रखना होता है कि मरने के बाद हमारे बच्चों को हम क्या देकर जाएंगे। मृत्यु के बारे में हमें कोई भी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आपके जीवन के लिए बता दूं कि कोई भी इससे इम्यून तो नहीं है। इसलिए हम सबको अपने एसेट्स और इनकम भी इसी नज़रिए से बनाना चाहिए कि हमारे बाद हमारे बच्चों को मिल सके ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे दोस्तों और उन्हें किसी तरीके की फाइनेंशियली परेशानी ना हो। इन्यूटी और फाइनल सैलरी पेंशन आपके बाद आपकी पत्नी या फिर नॉमिनी को मिलती रहती है। ये आमतौर पर आधा या फिर 2/3 भाग होता है, पर ये इन्वेस्टमेंट के टर्म एंड कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर इसमें कोई टैक्स का प्रोविज़न नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जो टैक्सेस के दायरे में हैं, कुछ में से थोड़ी छूट मिलती है दोस्तों। अगर आपको विरासत में एक घर मिलता है तो उस पर दोस्तों इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, पर पेंशन की रकम यानी पार्सली टैक्स फ्री होगी। एक महिला जिसके घर की कीमत $1 मिलियन और उसके पति की पेंशन सेविंग्स के तौर पर 3,30,000 रुपए मिलती है, यानी दोस्तों वह अपना घर और ये पैसे अपने बच्चों को देना चाहती है, तो उसके बच्चों को हर पर यानी घर पर जो टैक्स देना होगा जैसे कि अमाउंट पेंशन की टैक्स फ्री होगा दोस्तों। असल में पोर्शियली शब्द की डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस किताब में रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन और बहुत से फाइनेंशियली मैटर्स को इस तरह से समझाया गया है कि आप अपने फ्यूचर के लिए इजी तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास बहुत से रास्ते होते हैं, आपको बस एक ऐसा रास्ता चुनना होता है दोस्तों जो आपके लिए आसान और सही हो। आज के दौर में सिर्फ पेंशन पर गुजारा नहीं किया जा सकता है। अब वो समय बदल चुका है जब पेंशन स्कीम्स बहुत फायदेमंद होती थी। अब आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एक प्लानिंग करनी जरूरी होती है। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ताकि न सिर्फ आपका बल्कि आपकी फैमिली के पास भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी बनी रहे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट लिख दें जिससे कि मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके। दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आने वाले समय में इस चैनल में 200+ बिजनेस आइडिया ऑनलाइन और ऑफलाइन आने वाले हैं दोस्तों, और बिजनेस स्ट्रेटजी जिस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।